बाबा तेरे भरोसे हवा बिछ उड़ती जागी, बाबा डोर हलो छगीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिछ उड़ती जागी, बाबा डोर हलो छगीना में कटी जागी। शिव कथा मानव जीवन के लिए एक औषधि का कार्य करती है। व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही बदनामी भी देते हैं और बर्बाद भी कर देते हैं। आप किसी की व्यर्थ चर्चा करते रहो तो लोग आपको बदनामी का ठिकरा दे देंगे, इसके पास तो कोई काम नहीं है, निंदा में ही लगा रहता है, निंदा में ही लगी रहती है। तो अपनी ये मानव की जिंदगी, मनुष्य का शरीर, ये मानव की देह बड़ी मुश्किल से तो मिली है। ना जाने कितने पापड़ बेले होंगे तब जाकर तो अपने को ये मानव का शरीर मिला है। 83,99,999 जीवन को निकालने के बाद, योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिली। और 84,00,000वें नंबर की अगर ये देह हमको और आपको प्राप्त हुई है और इसको भी हमने व्यर्थ चर्चा में निकाल दिया, तो फिर ये मानव शरीर भगवान क्यों देते? एक बहू को सास ने पानी भरने के लिए भेजा कि ये तू मटका लेकर जा, पानी भर कर लेकर आ, और वो मटका लेकर गई और मटके को फोड़ दिया। बाल्टी में रस्सी बांधकर नीचे कुएं में उतारना था, उसने मटके में रस्सी बांधकर कुएं में उतार दिया। अब मटका भरकर आ रहा था और झूलते झूलते कुएं के अंदर टकराया, फूट गया। अब जो ऊपर आया वो मटका नहीं था, केवल पानी का मुंह था वो मटके का। अब उसने सोचा कि मटका तो मेरा फूट गया, सास पूछेगी कि कहाँ गया, तो उसने वो मटके का जो मुंह था उसको सिर पे रख लिया, क्योंकि मटका लेकर आई थी तो मटके का मुंह सिर पे रख के लेकर और पहुंच गई घर। सास ने पूछा क्यों री बेटा? जल भरने गई थी तो वो मटका कहाँ गया? तो सास से कहा कि वो तो मैं जल भर रही थी तो फूट गया। तो कहा कैसे फूट गया? तो कहा तू तो पानी भरने गई थी। तो कहा मटके का मुंह बांधा, कुएं में उतारा, टकराया, फूट गया। सास ने कहा तूने बाल्टी को नहीं बांध कर नीचे डाला था? तो कहा मैंने सोचा डायरेक्ट एक ही को भर लेती हूँ, बार बार भरूंगी जाएगा, इससे अच्छा एक ही में भरा जाएगा। फूट गया। सास ने कहा चल अगली बार तू अच्छे से संभल के लेकर आना। दूसरी बार फिर भेजा उसको। अब की बार लेकर चली थी तो लेते लेते जब पानी भर कर लेकर आ रही थी तो उसके सिर में चल गई खुजाल। अब सिर पे जो मटका रखा था तो उसने कहा ये मटके को पड़ोसन को दे दूं। पड़ोसन बड़ी वृद्ध थी, संभला नहीं, मटका नीचे गिर गया, टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस आ गए। अब जब टुकड़े टुकड़े लेकर वापिस आई और टुकड़े टुकड़े लेकर जब वापिस पहुंची, फिर सास ने पूछा क्यों मटका कहाँ गया? वो तो ये टुकड़े टुकड़े हो गए, फूट गए। अब आपसे हम पूछें, छत्तीसगढ़ की जीजियाँ और जितने भी मेरे जीजा हुन बैठे हैं, जगह जगह से आए हुए जीजिए जीजा बैठे, आपसे हम पूछें कि ईमानदारी से बोलो, एक बार मटका तोड़ दिया, 2 बार तोड़ दिया, 3 बार तोड़ दिया, 4 बार तोड़ दिया, फिर 5वीं बार सास तुम्हें पानी भरने भेजेगी क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं भेजेगी। क्यों? सास को मालूम है मैं मटका देकर भेजूंगी और ये तोड़ देगी, हर बार नुकसान करेगी। इससे अच्छा है कि मैं पानी खुद भर लाऊंगी या दूसरे से भरवा लूंगी, पर इसको नहीं भेजूंगी। बस परमात्मा भी यही सोचता है, एक बार देह दी, मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। दूसरी बार मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तीसरी बार फिर मानव का शरीर दिया, इसने भजन नहीं किया। तो चौथी बार परमात्मा तुम्हें मानव बना के भेजेगा। जब जब मनुष्य का शरीर पाया, दिन भर इधर की चर्चा, उधर की चर्चा, इधर की बात, उधर की बात, तो अगली बार भगवान ने सोच लिया कि इसको मानव बनाकर नहीं भेजना, मेंढक बनाकर भेज देना। जब व्यर्थ की ही चर्चा करता है, व्यर्थ की ही चर्चा में लगा रहता है, तो फिर इसको मानव का देह क्यों मिले? ये मानव का शरीर क्यों मिले? शिव महापुराण की कथा कहती है व्यर्थ खर्चा और व्यर्थ चर्चा। व्यर्थ खर्चा भी ऐसा ही होता है, फालतू का खर्चा कर रहे हो, यहाँ लगा रहे, वहां लगा रहे, वहां लगा रहे, अच्छी जगह नहीं लगा पाए, तो फिर तो जीवन बेकार। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी,
मिलती है श्री नाम से दौलत कभी होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी ये प्रभु कृपा से ये मानव देह मिला है, प्रभु कृपा से ये कथा श्रवण करने को मिली है, प्रभु कृपा से ये दामोदर मास ये कार्तिक का महीना मिला है, और प्रभु कृपा से आप और हम भगवान शंकर की पवित्र चर्चा करने के लिए, शिव चर्चा करने के लिए, शिव उपासना करने के लिए, शिव नाम लेने के लिए, ये कार्तिक के महीने में बैठकर भगवत भजन करने के लिए अपन यहाँ आए, भगवान शंकर की चर्चा करने के लिए अपन आए, शिव नाम लेने के लिए अपन आए। ये प्रभु कृपा से, ये भगवान की कृपा से, और बड़ी मुश्किल से तो मिली, और बड़ी मुश्किल से भगवत भजन मिला, बड़ी मुश्किल से भगवत नाम मिला, बड़ी मुश्किल से मानव का देह मिला, और बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और उसको ऐसे गवा दे तो क्या मतलब है? वो कहते हैं ना, मैंने मानव जन्म तुझको ही इरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको ही इरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तुम्हें क्या, तू व्यर्थ गवाए तुम्हें क्या। देखो हीरे जैसा शरीर दिया परमात्मा ने, ये शरीर प्रदान किया क्यों करा? कि मानव देह मिला है, मृत्यु लोक में जाना, थोड़ा भजन करना। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि तू काम मत कर, भगवान ने ये नहीं कहा कि तू परिवार मत संभाल। मेरा परमात्मा सारे पुराण, सारे वेद, सारे शास्त्र एक बात जरूर कहते हैं कि मृत्यु लोक में आए हो, संसार में आए हो, तो अपने परिवार को पालना भी पड़ेगा, पोषण भी करना पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा, नाते रिश्तों में रहना भी पड़ेगा, कुटुंब कबीले में भी रहना पड़ेगा, सबके साथ रहकर थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकालना। और मुख से जब तेरे इस मानव देह से दिन भर में एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना मानव देह कृतार्थ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मानव देह श्रेष्ठ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गुड़गांव से एक बहन जी आई है, शिवाय वो एक बात कर रही थी कि गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं जहाँ रहती हूँ उस गाँव, उस सोसाइटी से शिव जी का मंदिर कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रोज बेटे से कहूँ कि मुझे तो 3 किलोमीटर दूर मंदिर लेकर जा, ले जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के। मैं अपने पति से कहूँ कि तू 3 किलोमीटर दूर मुझे मंदिर लेकर चल, रोज रोज ले जाएगा क्या? शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। अभी हम आ रहे थे इसके 1 घंटे पहले, यहाँ पर हमारे, हम जहाँ रहते हैं कक्ष में, उसके बाहर एक माताजी बात कर रही थी दूसरी माताजी से, कहे कि मैं तो मेरे पति को बोलकर साथ में लेकर आई हूँ कि अपन केवल आधा घंटा की कथा सुनेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। हम कल से आए हैं, और कल हमारा पति यहाँ आया और कहने लगा चल अपन यहाँ से फिर चलते हैं, चल चल चल। और उसने रात की जो आरती करी शाम की प्रदोष काल की, उसके बाद हमारा पति हमसे बोला अब तो पूरी 5 दिन की सुन के ही जाए। तो माताजी ने पूछा, नोएडा वाली ने, कि गुरुदेव ये बताओ कि हम 3 किलोमीटर दूर ना बेटा लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर ना हमें हमारा पति लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर बिना मैं साधन के जा नहीं सकती, और नीचे उतर के इतनी ट्रैफिक में जाऊं और कुछ हो जाए, शरीर को कोई ठोकर मार जाए, टल्ला देकर चले जाए, शरीर में कष्ट हो जाए, तो फिर मंदिर कैसे जाऊं? अब आप बताओ, आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, अब ये समस्या भी मेरी मिटा, ये भी समस्या। अब तुम बताओ कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? तो हमने कहा मां, शिव पुराण की कथा कहती है जब तक शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, और जब तुम्हारा शरीर ही इतना भारी हो गया, चल नहीं पाती हो, जा नहीं पाती हो, तो फिर एक काम करो, अपने घर के अंदर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, और बाबा से प्रार्थना करो कि मेरे इस जल को महाकाल राजा तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को काशी विश्वनाथ तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को बाबा वैद्यनाथ तुम स्वीकार करना, मेरे इस जल को हे कृष्णेश्वरनाथ तुम स्वीकार करना। करेगा वो?
वो स्वीकार करेगा। बचपन में बच्चा सोया रहता है, माँ और बाप को उस बच्चे के पास आना पड़ता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो अपने माता पिता के पास आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कष्ट है, रोग समाहित हो गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो एक काम करो, घर में जो शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाकर आचमन करो। और अगर इतना भी नहीं चल सकते हो तो पलंग पर भी अगर पड़े हुए हो तो मानसिक पूजन करो। आज मैंने भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दिया है, बाबा मैंने आपका जला हुआ पी लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा मैंने जल चढ़ा दिया, बाबा मैंने आचमन कर लिया, पलंग पर पड़े हो, शरीर नहीं चल पा रहा, आप अपने कमरे से निकल भी नहीं पा रहे हो, कहीं जा भी नहीं पा रहे हो, तो भी उस शिव को याद करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। तुम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम्हारे भक्ति के बल से एक दिन कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेगा। आप जाओ उसका। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। हम शिव के करीब हमें पहुंचे। जरूरी नहीं कि आप मंदिर तक जाएंगे, जरूरी यह है कि आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा एक ना एक दिन मेरे कुबेरेश्वर बाबा को तुम्हारे घर तक लेकर जरूर आएगा, तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछ उड़ती जावांगी बाबा, डोल छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा बिछ उड़ती जावांगी बाबा, डोल हर तो छठी नाम कटी जावांगी। आप थोड़ा इंतजार करो, वो आएगा, दुख मिटाएगा। कोई कहे कि हम मंदिर तक ना जाएं, कोई बात नहीं, शरीर में कष्ट है मत जाओ, पर शरीर अच्छा है, चल सकते हो, जा सकते हो, तुम्हारे घर में चल रही है, तो इस शरीर से शिवालय तक जरूर जाओ, शंकर के मंदिर तक जरूर जाओ। उसके द्वार तक पहुंचने का प्रयास जरूर करो। शिव महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है, जिसको आपने बारंबार व्यासपीठ से श्रवण किया। वो देवराज जो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, वो देवराज जो कभी शिवालय नहीं गया, वो देवराज कभी जो शंकर की आराधना में नहीं लगा, कभी नहीं गया, ना उसने आराधना करी, ना कभी साधना करी। चोरी का धन लिया, एक पर नारी के कहने पर स्त्री के कहने पर, जिससे वो प्रेम करता था, जिससे वो स्नेह करता था, उस नारी के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर वो लेकर अपनी उस जिससे प्रेम करता था उसको देने के लिए जा रहा था। और शरीर में पड़ गया ताप, बुखार, इतना ताप पड़ा कि उससे सहन नहीं हुआ कि मुझे ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग। कहाँ जाऊं? टूटा सा शिवालय था, और टूटे से शिवालय में एक दीवार से दुबक कर बैठ गया। अब उसको क्या मालूम कि अंदर एक कोई विद्वान ब्राह्मण बैठा हुआ है और वो शिव महापुराण का पाठ कर रहा है, शिव महापुराण को श्रवण करा रहा। पूरी दुनिया में सारी पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जो किसी यजमान को नहीं सुनाई जाती, जिसका श्रोता यजमान नहीं होता,
जिसका श्रोता दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं होता, जिसका श्रोता केवल सारी पुराणों में केवल एक पुराण है। श्रीमद् भागवत को आप उठाएंगे तो राजा परीक्षित उसका श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे तो उसका काशी नरेश एक श्रोता है, फिर कोई पुराण उठाएंगे उसका श्रोता यह है। पर शिव महापुराण का कोई श्रोता नहीं, शिव महापुराण का केवल एक श्रोता है, वो देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती जी कथा को श्रवण करने के लिए। 5 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, 7 दिन यदि शिव महापुराण की कथा होती है, मुख्य यजमान के रूप में जैसे साहू साहब यहाँ दामोदर जी बैठे, दामोदर प्रसाद जी बैठे हैं, इनका परिवार बैठा है, या जिस तरह से आप सब इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो ये सोच कर बैठना 5 दिन आप कोई इंसान नहीं हो, 5 दिन आप कोई मनुष्य नहीं हो, 5 दिन आप कोई भी तुम्हारा नाम हो वो अपनी जगह पर है। 7 दिन 5 दिन जब कोई कथा का यजमान बनकर बैठता है तो उस जगह पर वो स्वयं नहीं बैठता, स्वयं देवाधिदेव महादेव उसके यजमान बनकर बैठते हैं उसके रूप में। जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर तुम जहां बैठे हो, चाहे तुम्हें जहां छांव मिल गई, तुम जहां जाकर बैठ गए, तुम कहीं पर भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, समझ लेना कि आप कोई साधारण नहीं हो, मेरा शंकर आपके रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठा है, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठा है। और कोई पुराण होती तो हम कह देते कि इस पुराण का यजमान ये है, उस पुराण का यजमान वो है, पर शिव महापुराण की कथा जब चंचुला देवी ने अपने पति बिंदुक के लिए कराई और चंचुला देवी पुराण कराने के लिए पहुंची तो स्वयं देवऋषि नारद ने कह दिया कौन सी पुराण कराना है। तो देवऋषि नारद ने पूछा चंचुला देवी से तुम कौन सी पुराण कराना चाहते हो, तो कहा शिव महापुराण। देवऋषि नारद कहने लगे इस पुराण का तो वक्ता और श्रोता ये दोनों ही कठिन है। श्रीमद् भागवत का वक्ता मिलना सरल है। अब तो शिव महापुराण के भी बहुत सारे वक्ता मिल जाते हैं, बहुत कथा कहने वाले शिव पुराण के अब तो बहुत हो गए, पर नारद जी कह रहे हैं वक्ता और श्रोता दोनों मिलना कठिन है। किसका? शिव महापुराण का। रामचरितमानस का वक्ता और श्रोता भी मिलेगा, श्रीमद् भागवत का वक्ता श्रोता मिलेगा, विष्णु पुराण का वक्ता श्रोता मिलेगा, मत्स्य पुराण का वक्ता श्रोता मिलेगा, पर शिव महापुराण का वक्ता और श्रोता मिलना कठिन है। क्यों? क्योंकि दोनों का मिलना इसलिए कठिन है कि वक्ता भी ऐसा होना चाहिए जिसका पूरा भरोसा भगवान शंकर पर हो, और श्रोता भी ऐसा मिलना चाहिए जिसका पूरा भरोसा शंकर पर। वक्ता भी ऐसा हो जिसका पूरा भरोसा शिव पर हो, शंकर के बिना रह ना सके, शिव के स्मरण के बिना ना रह सके, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव स्मरण में डूबा रहता हो, तो वो वक्ता हो। और श्रोता भी ऐसा हो जो भगवान शंकर के भजन के बिना, शिव नाम के बिना, शंकर के स्मरण के बिना, शिव भक्ति के बिना रह नहीं पाता। ये जो धनोरा वाले दामोदर प्रसाद साहू जी बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं, बहू भी बैठी हैं, पोता भी बैठा है, और इनका पूरा परिवार भी बैठा है। और भी जहाँ धनोरा वाले गांव के लोग भी कथा सुन रहे होंगे अपने अपने गांव में बैठकर, हम उनसे भी कहेंगे, छत्तीसगढ़ वालों को भी कहेंगे, और सारे जितने श्रोता, पूरे विश्व के श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कथा के प्रथम दिवस दामोदर प्रसाद जी इस कथा को कराने के लिए पूर्ण तरह से एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिया कि धनोरा में एक कथा हो, पूरा प्रयास किया। पर हमको तो ऐसा लगता है दामोदर प्रसाद जी और आपके परिवार को भी कहेंगे कि शिव जी को यह मंजूर था, कथा तो तुम्हारी बुक हुई, पर शंकर जी को यह मंजूर था कि कथा तुम्हारे माध्यम से, धनोरा गांव के लोगों के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो। ये निश्चितता वो है। लड़के की शादी होगी ये निश्चित है, बहू भी आएगी ये निश्चित है, पर कहां की आएगी ये निश्चित नहीं है। एक पंडित जी महाराज अगर ज्योतिषी करे और हाथ देखकर कह दें कि महाराज तुम्हारे लड़के की शादी होगी, ऐसी बहू मिलेगी और बिल्कुल जोरदार मिलेगी और बढ़िया रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी, ऐसे रहेगी, घर संभालेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, घर में प्रथम लड़का भी होगा, ये भी होगा वो भी होगा, सब कुछ कहे वो, सब कुछ। पर कोई पूछे उनसे क्यों महाराज जी आप बताओ लड़की कहाँ की मिलेगी, तो पंडित जी मिलेगी तो पृथ्वी की। मिलेगी तो पृथ्वी की, तो मिलना तो पृथ्वी की, मना नहीं। अब वो कहे नहीं महाराज जी अब वो पृथ्वी की तो मिलेगी, हमें मालूम है कि अंतरिक्ष की थोड़ी ना मिलेगी, ऊपर की थोड़ी ना मिल जाएगी, है? पर ये तो बताओ कि मिलेगी कहाँ की। तो इतने में कहा कि हाँ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इसी के बीच की मिलेगी। अब इतने में फिर उन्होंने कहा नहीं महाराज मिल तो जाएगी,
पर वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मिलेगी कहाँ? तो फिर कहा हाँ, लड़की मिलेगी। अरे वो लड़की तो मिलेगी, पर मिलेगी तो भगवान ने निश्चित कर दिया, कथा दे दी, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक है, धनोरा गांव में होगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ निश्चित हो गया। और ये पूछे दामोदर प्रसाद साहू जी से, इनके बच्चों से, टेंट भी हो गया, साउंड भी हो गया, भोजन भंडारे की व्यवस्था भी हो गई, सारा धनोरा गांव छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा तैयार, कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है। और मालूम पड़े फिर शंकर जी को कुछ मंजूर होगा। शिव जी ने कहा दामोदर मास में दामोदर प्रसाद तुम हमारे पास आओ, कथा यहाँ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे। इस व्यासपीठ से निवेदन करूं आप सभी को, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पर याद रखना सबसे पहले आप इस भारत की भूमि पर जन्मे हो, इस हिंदुस्तान में जन्मे हो, तो पहला शब्द आप हिंदू हो, इस बात का स्मरण रखें। आप हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अपनी जगह पर सबसे पहले आप सनातनी हो, भगवान देवाधिदेव महादेव की संतान हो। आप मेरे बाबा की औलाद हो, संतान हो, मेरे शिव की संतान। एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, उसका पत्र है अभी हम पढ़ते हैं। बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, माँ मैं इतने सालों से एग्जाम दे रहा हूं और मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, और तुम कहती हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पत्र देखिए उसने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव जी। मैं कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हूँ। कहीं बैठे हो शशि शंकर गुप्ता कृतेक, दिल्ली से हूँ, कहीं बैठे हो। मैं कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है गुरुदेव मैंने। अगर कहीं बैठे हो बेटा तो पीछे के रास्ते से आप आ जाइए एक बेलपत्र लेने के लिए। दिल्ली से आए हैं, कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से। गुरुदेव कॉलेज के चौथे वर्ष में प्लेसमेंट सीजन शुरू हो गया था, जिसमें कॉलेज में कंपनियां आना शुरू हो गई थी। मेरी तैयारी के बाद भी मेरी किसी कंपनी में नौकरी नहीं लग पा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरी हिम्मत टूट रही थी। एक समय ऐसा आ गया जब मैं केवल पूरे दिन बस टेंशन में सोया और रोया करता था। इतना टेंशन था कि मैं सोता और रोता रहता। मेरा किसी कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था। तब मुझे मेरी मम्मी और परिवार वालों ने समझाया टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, बस रोज बाबा को जल चढ़ा और बाबा पर सब छोड़। मेरा विश्वास नहीं हुआ, क्या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल क्या मुझे नौकरी दे सकता है? मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू मेहनत कर, परिश्रम कर, रात दिन एक कर, होगा। ये मैं कहती हूं, वो जल तुझे फल जरूर देगा। गुरुदेव बाबा पर जल चढ़ा और उन पर छोड़ दे। बाबा को बेलपत्री और शहद लगाकर चढ़ाकर, गुरुदेव मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। उसके बाद मैं नहीं जानता, मैं आज के समय का लड़का, मेरे दोस्त भगवान को नहीं मानते, मैं खुद भी नहीं मानता, पर पहली बार अपनी माँ के कहने पर जल चढ़ाया, बेलपत्र पर शहद लगाकर मैं गया और पहली बार मैंने बाबा का चमत्कार देखा कि मुझे एक कंपनी नहीं 3 बड़ी कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया। गुरुदेव 3 बड़ी कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया, जिसमें मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। यह कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें बाबा ने मेरा जॉब लगवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। अगर कहीं बैठे हो, कृतेक शशि शंकर गुप्ता दिल्ली से हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए।
मैं बाबा का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ आया हूँ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। एक बच्चा गंदगी में कितना भी लथपथ हो गया हो, पूरा शरीर उसका गंदगी से भर गया हो, दुनिया भले उसको छुए चाहे ना छुए, पर माँ और बाप एक ऐसे होते हैं, उस बच्चे को, उस कीचड़ से भरे हुए बच्चे को भी गले लगा देते हैं। कीचड़ से वो माता पिता होते हैं, माता पिता के सिवा कोई नहीं। एक माता पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ से भिड़े हुए बच्चे को, कीचड़ से सने हुए उस बच्चे को गोदी में ले लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं, कीचड़ में सने। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चा कीचड़ में है, गंदगी में है, काय में है, उसने तो ये देखा कि ये मेरा बेटा है। कितना भी झूठ बोल रहे हो, कितना भी कपट कर रहे हो, कितनी भी बेईमानी कर रहे हो, कितना भी प्रपंच कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो भी मेरा शंकर आपको स्वीकार जरूर करेगा। शिव स्वीकार करेगा, तो भी मेरा शिव आपको स्वीकार करेगा। हम जैसे भी हैं, है तो शिव के, हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करता है, हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करेगा, ये निश्चित है। शिव उसको स्वीकार करेगा कैसे भी। शंभु शंभु, तुम कैसे भी हो शिव के द्वार जाओ, तुम कैसे भी हो भगवान शंकर की भक्ति करो, तुम कैसे भी हो भगवान का भजन करो, तुम कैसे भी हो भगवान का गुणगान करो, जाओ शिव के दरवाजे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की रहने वाली है। आप ही हैं? पीछे से आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की रहने वाली हूँ, राजस्थान से। हम आपकी शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रहे हैं। गला पकड़ रहा है थोड़ा। 2021 से सुन रहे हैं। मेरे बेटे योगेश शर्मा ने 2018 में नीट की परीक्षा पास की और 2023 में MBBS पूरा किया। जनवरी 2025 में सूरत में हमने पंडाल में बैठकर आपकी मुख से शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी कि मेरे बेटे को आपने डॉक्टर बना दिया, मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया, उसने MBBS कर लिया, बस अब कोई डॉक्टर बनने के बाद अच्छी पोस्ट पर चले जाए और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए। इतनी कृपा बाबा जरूर करें। और हमने सूरत में हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सूरत वाले भी अभी कथा में आ गए। आप ही की कथा चल रही है कि सूरत में बैठकर कथा श्रवण करिए। एक बार जोरदार ताली बजा। किसी को शिव की उदारता कहते हैं। जहाँ की कथा चल रही है और वहीं के व्यक्ति आकर बैठ जाए यजमान परिवार, तो ये शिव की ही कृपा समझिएगा। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। हमने सूरत में बैठकर पंडाल में कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी और मेरे बाबा से मैंने निवेदन करा कि बस बेटे की नौकरी अच्छी लग जाए। और 2025 में बाबा मेरे बेटे ने एक एग्जाम और दिया मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हो गई कि राजस्थान में 11वें नंबर की रैंक में मेरे बेटे को स्थान मिला। आज मेरा बेटा मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। पहले नीट क्लियर करा, MBBS क्लियर करा, फिर बाबा की कृपा से
फिर मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए एग्जाम दिया और मेरे बेटे की खूब अच्छी पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की लग गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए, बाबा को नमन करने के लिए आए, प्रणाम करने के लिए आए। शंभू बधाई। एक बेटे को दे देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर भगवान शिव के पास पहुंचा। उसको नहीं मालूम है कि ये शंकर जी का शिवालय है, उसको नहीं मालूम कि ये शंकर जी का मंदिर है। बस वो तो भगवान के मंदिर में गया ही नहीं था, वो उसको मालूम ही नहीं है कि ये शिवालय है। यहां कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर। कई लोगों को मालूम रहता है कि 5 कंकर बीनना है, बैठना है और 5 कंकर की पूजन करना है, बाबा को विनय करना है, फिर उसमें से 1 कंकर साथ लेकर जाना है, बाबा से प्रार्थना कर कर कि मेरी एक कामना है पूर्ण करना। जिनको मालूम है वो करते हैं, जिनको नहीं मालूम वो आते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। तो क्या बाबा जिन्होंने कंकर शंकर का पूजन नहीं करा या कंकर को बीन कर नमन नहीं करा, पूजन नहीं करा, तो क्या बाबा उनको नहीं देंगे? आया तो है ना, कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा तो है ना, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा है, कंकर में उसका शरीर तो लगा है। इस कंकर शंकर की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य के इस स्थान पर अगर कोई भूल से भी पहुंच जाता है तो भी मेरा कुबेर भंडारी उसका भंडार भर ही देता है, तो भी भरता है। एक कलश जल समर्पित करता है और उसकी जिंदगी का क्लेश शिव समाप्त करता है। कितना चढ़ा रहे हो? एक कलश, एक लोटा जल, एक कलश जल, एक लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं तो हमारे जीवन का क्लेश अपने आप समाप्त हो रहा है। आप तो जानते भी नहीं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम आए हैं, शिव के भरोसे, भगवान के भरोसे। थोड़ा देने में देरी कर सकता है, इंतजार आपको करना पड़ेगा। थाई मोटी है, पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, पर देगा जरूर। थोड़ी सबूरी रखना पड़ेगी और श्रद्धा और विश्वास से ऊपर रखना पड़ेगा। बच्चा भी गर्भ में रहता है तो बच्चे का जन्म भी 9 महीने के बाद होता है। 9 महीने तक माता पिता इंतजार करते हैं, दादा दादी इंतजार करते हैं, नाना नानी इंतजार करते हैं, घर के लोग इंतजार करते हैं। 9 माह तक गर्भस्थ बच्चे का इंतजार किया जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो जन्म लेगा, समय लगेगा। गर्भस्थ बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है, इंतजार किया जाता है। थोड़ा इंतजार कर, 9 माह तक। और 9 महीने तक जब वो इंतजार कर रहा है, 9 महीने तक जब वो गर्भस्थ में इंतजार कर रहे हैं कि जन्म लेगा, जन्म लेगा, उसी तरह एक बच्चा भी जन्म लेने में 9 महीने लगा देता है। आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, आप शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना प्रारंभ करो, आप शिव पर पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण विश्वास रखना प्रारंभ करो, तो 9 महीना तो नहीं, विश्वास से कहता हूं 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ करेगा, निश्चित है। आप करो तो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो। कष्ट को, तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारे दुख को मेरा बाबा भी काटेगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। दिल से अगर बाबा से मांग लिए तो क्या बाबा ने कथा दे दी? और बाबा ने कथा भी करा दी, और ऐसी शान से कराई कि सारा गुजरात देख, सूरत देख,
विश्वास। और ये दामोदर प्रसाद जी आपका भी विश्वास है। कितनी अड़चने आई पर बाबा ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। आखिरी में बाबा ने जान लिया कि नहीं हो पा रहा, तो अपने घर में आ, ये तेरा घर है, इस घर के अंदर बैठ कर कथा करवा, श्रवण करवा। ये विश्वास। कोई जल्दी बनता है, जम के बोलो जरा, जितने पीछे वाले भी, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, और वो बनाता है, शिव छोड़ता है। भगवान एक ना एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़, थोड़ा समय का इंतजार करो, थोड़ा लगे रहो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो, मंदिर को साफ करते रहो। तुम कैसे भी हो, कुछ भी करते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कई माताएं कहती है वो तो इतना झूठ बोलती है तो भी मंदिर चली जाती है। तेरा क्या जाता है, जा तो रही है ना। जब वो मंदिर में आने को मना नहीं कर रहे तो तुझे क्या करना। अरे गुरुजी वो तो इतना पक्का नंबर 1 का बेवड़ा है, खूब पीता, उसके बाद भी मंदिर जा तो रहा है ना। उसको इतने पीने के बाद भी याद तो है महादेव, याद तो है, जा तो रहा है ना। फिर क्या सोच, अरे गुरुजी वो तो इतना गंदा व्यक्ति शंकर का भजन कर तो रहा है। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, अब जरा विचार करो, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा ना किस पर हो जाए जरा। अब गिद्ध तो अजामिल गणिका, ना जाने कैसे कैसे किस का वर्णन करें हम, जिन्होंने जब सबको संभाल लिया, सबका हाथ पकड़ लिया, सबको उतार दिया। तो विश्वास है कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो शंकर भगवान का भजन कर रहा है, लंका का राजा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु जैसे ना जाने कितने अंधकासुर जैसे, ना जाने कितने तारकासुर जैसे, ना जाने कितने कितने असुर भगवान शंकर की भक्ति कर कर आखिरी में शिवधाम को चले गए। शिव उसको संभाल लेता, शिव उसको संभाल। कैसे भी हो शिवालय जाओ, कैसे भी हो शिव के मंदिर जाओ, तुम कैसे भी हो, क्या कर रहे हो, शंकर के द्वार जाओ। अभी इससे पहले कथा थी, कहां पर थी, इससे पहले कहां थे, शिरडी में। शिरडी में एक पत्र आया था, शायद वो मछली बेचती थी, शिरडी में आया था ना पत्र, मछली बेचती थी और पूरे मोहल्ले की माताएं उससे चिढ़ती थी, मछली बेचती है, शंकर जी के मंदिर जाती है, मछली बेचती है, शंकर जी के मंदिर जाती है, और भगवान तेरी नहीं सुनेगा। और भगवान देवाधिदेव की ना तो उसने पशुपति व्रत छोड़ा, ना उसने लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ा। आखिरी में वो मछली भले बेचती थी पर मेरे शंकर ने उसका हाथ पकड़कर उसको भी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। कैसी है शिव की तो। उसने लिखा कि मैं गलत काम कर रही। उसने शिव जी को कुछ दिया, भगवान देवाधिदेव महादेव को कुछ प्रदान करा, कुछ नहीं। उसने शंकर जी का नाम लिया, क्या, कुछ नहीं। क्या दिया उसने शिव, क्या प्रदान करा उसने शंकर भगवान। और बिना दिए तो कुछ मिल नहीं सकता, ये निश्चित, बिना दिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या है। जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है, तो आखिर होता क्या है, मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापिस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल कर कि हुआ क्या है, पर उसने सूचना कर दी, कोई भी व्यक्ति कब्र के अंदर सो जाए और मुझे बाद में आकर बताए कि कब्र के अंदर क्या हुआ। पूरे नगर में सूचना होगी। वहीं पर एक बहुत लोभी व्यक्ति रहता था। उसने मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मैं उससे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, कैसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी डल जाएगी, तो मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे। पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ में सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता। तू काहे को चिंता करता, अभी तू देख, मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और
राजा के पास पहुंच गया और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूँ। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो, मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा है। राजा ने कहा दिया, तू जा। इतने में वो कंजूस लालची गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था, 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा भैया मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। हाँ, उसने धक्का मार कर कहा हट, दिख नहीं ना 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल हट। तो फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जा। इसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने वही सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया। इसको कब्र के अंदर सुलाया गया। इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे उसमें पहले से छोटा सा बारीक सा पाइप डाल दिया था, जिसमें से श्वास लेते रहूंगा, दिखता रहेगा। अब कब्र के अंदर इसको सुलाया, मिट्टी डाल दी। इसने सोचा था बचूंगा। उसी पाइप में सांप घुसने की प्रयास कर रहा था, जो इसने पाइप डाला था उसी में से सांप। इसने देखा इसमें तो सांप घुस गया, अब तो निपट गए। 20,000 सोने की मुद्रा चली गई। जो सांप अंदर आ रहा था उसको एक पेड़ की पत्ती रोक रही थी। सांप अंदर आ रहा है, पत्ती रोक रही है। सांप अंदर आ रहा है, पेड़ की पत्ती रोक रही है। तब फिर कब्र को खोला गया, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करा गया। राजा ने पूछा अब बताओ कि कब्र में होता क्या है, मरने पर होता क्या है। उस व्यक्ति ने कहा महाराज, जो दान किया होता है वो अपने आड़े आकर खड़ा हो जाता है और बचा लेता है। जो दान, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, जो कथा श्रवण कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्न दान करा है वो अन्न दान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था, एक वृक्ष की पत्तियां उठाकर भिखारी के कटोरे में देकर चले गया। वो पत्ती ने सांप से उसकी रक्षा कर। लोग नहीं पहचान पाते, पर जो जानने वाले हैं, जो कोई व्यक्ति कहे कि औषधि, शमी के वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, उसके नीचे की मिट्टी हो, उसके नीचे की रज हो, वो भी औषधि का कार्य करती है। जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको जब यूरिन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है, यूरिन नहीं आती है या यूरिन रुक जाती है या यूरिन उसकी निकलती ही नहीं, बाथरूम आती ही नहीं, उसको बहुत रुक रुक कर आती है या बाथरूम पूर्ण तरह से नहीं आती, तो उसको करा क्या जाता है? उसको जाओ शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष की नीचे की मिट्टी लाओ, शमी के वृक्ष की पत्ती लाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव का अवधूतेश्वर नाम लेकर उसको अच्छा मिट्टी के साथ शमी की पत्ती को मल लो, थोड़ा गीला कर नाभि के नीचे उसको लगा लो। 5 मिनट के अंदर अच्छे से कितनी भी यूरिन रुक रही हो पर यूरिन निकलना प्रारंभ हो जाती है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, 5 मिनट लगता है बस, और 5 मिनट में यूरिन आना प्रारंभ हो जाता है। उस शमी का वृक्ष, वो शमी का पौधा, वो शमी का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता। कहने वाले कह दिए शमी का पौधा यहां मत लगाना, शमी का पौधा वहां मत लगाना, शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा यहां मत लगाना, बेलपत्री का पौधा वहां मत लगाना, बेलपत्र को यहां मत लगाना। अरे भाई, शमी का पौधा अगर तुम्हारे घर के अंदर है, शमी का छोटा सा पौधा यदि तुम्हारे घर के आंगन में है, शमी का छोटा सा पौधा या बेलपत्र का छोटा सा पौधा तुम्हारे यहां है, तुम्हारा घर का वास्तु दोष कितना भी बेकार हो, शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा सारे वास्तु को अच्छा कर देता है। एक शमी का पौधा, एक बेलपत्र का पौधा हमें सुख प्रदान कर देता है। एक पौधा। उस शमी के पौधे को ना पहचान रहे लोग, उस बेलपत्र के पौधे को ना पहचान रहे लोग। पर एक निवेदन आपसे और है, अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में शमी का पौधा हो, बेलपत्र का पौधा हो, बड़ का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, चाहे आंवले का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप
कोई भी जैसे दही चढ़ा देते हो, दूध चढ़ा देते हो, या कोई ऐसा इत्र चढ़ा देते हो, निवेदन है आप अपने आसपास के बड़े बड़े पौधे में ये कोई भी चीज ना चढ़ाएं। कोई महाराज कितना भी बताए, पर उस पौधे के अंदर आप केवल जल चढ़ाएं, केवल जल। आप उसमें ना दूध चढ़ाएं ना दही चढ़ाएं। तो क्यों? क्योंकि पौधे में जब दही जाता है तो दही जाने के कारण, इत्र जाने के कारण, तेल जाने के कारण, कोई सामग्री जाने के कारण वो बड़े से बड़ा पौधा सूखने लगता है। हमारा करवत्त निवेदन है आपसे, उस पौधे में जब भी बेलपत्र का पूजन करने जाओ, ना दूध चढ़ाना ना दही चढ़ाना, केवल जल चढ़ाना। आप बड़ के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप आंवले की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप शमी के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। जल के सिवाय उसके नीचे ना दूध चढ़ाइए ना दही चढ़ाइए, ना उसमें इत्र चढ़ाइए, ना तेल चढ़ाइए, ना कोई सामग्री चढ़ाइए, उसके नीचे केवल जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शमी ने स्वयं मंदार से कहा है, हे मंदार, शमी ने मंदार से कहा है, हे मंदार, जब कोई एक जल का पात्र लेकर हम पंच वृक्ष के नीचे आते हैं, जल का भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं और जल समर्पित करते हैं, जब वो खाली पात्र हमारे वृक्ष के नीचे से जाता है तो वो खाली नहीं रहता, हम उसे लक्ष्मी से परिपूर्ण कर कर भेज देते हैं। ये शमी कहता है। अब ना जाने तुमको कौन कह देता है कि उसमें दूध चढ़ा दो, उसमें तुम्हें दही चढ़ा दो, उसमें ये चढ़ा दो, उसमें इत्र चढ़ा दो। किसी का कहना मत मानो, आप शिव महापुराण का कहना मानो। एक लोटा जल शमी के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप बड़े वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे पीपल के नीचे चढ़ाओ, पर जल चढ़ाओ। इसके सिवा कोई सामग्री। अभी हमने देखा कई लोग, अभी दीपावली के पहले हमने देखा भारत के भूमि में कई ऐसे लोग हैं जो ना जाने कहां कहां से ऐसे लोग पृथ्वी पर आ गए हैं, जो लक्ष्मी की पूजन करते हैं और अगले साल की लक्ष्मी को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे धरी आते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे रखे आएंगे, कहीं बड़े वृक्ष के नीचे रखे आएंगे। रोड के किनारे जितने वृक्ष लगे हैं, सबके घर की लक्ष्मी मैया, सबके घर की लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, इस देवता की मूर्ति, उस देवता की मूर्ति, सारी मूर्तियां पेड़ों के नीचे रखी हुई है। तुम्हें कौन ने अकल दे दी ऐसी? तुम्हें अकल किसने दी ऐसी? कौन ने विवेक दे दिया कि घर की पुरानी मूर्ति को पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो? तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति है, घर में एक बाल्टी लो, घर में एक टब लो, उस बाल्टी में पानी भरो, तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति उस पानी के अंदर डाल के रखो। जितने दिन में गल जाए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब गल जाए तब उस मूर्ति की मिट्टी को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर डालो, पर अपने देवी देवता को किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर मत रखो, उनका अपमान मत करो, उनको अपमान मत करो। ना जाने कौन ऐसा विवेक दे देता है तुमको, ना जाने कौन ऐसी बुद्धि दे देता है कि भगवान की अगले साल की मूर्ति को गणेश जी की उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, देवता की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया। नहीं, उस मूर्ति को अपने घर की पानी की बाल्टी में, पानी में उसको गलाओ, मिट्टी इकट्ठी हो जाए, तब पेड़ में डालिए, पेड़ में करोगे। अरे बोलो तो जम के कि यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी, कथा में से गए तो झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी सी और कुबरेश्वर धाम क्या लेके आई? महाराज ने सुनाया तो बहुत कुछ था, समझ में नहीं आया, करना क्या? समझो, हमारे देवता का अपमान हम क्यों करें? हमारे देवी देवता को लोग देखकर हंसते हैं। जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और पेड़ के किनारे पर जो मूर्तियां रखी रहती है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पेड़ के किनारे मूर्ति रखी है। उन्हें तो गाड़ी चलाते मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तंबाकू भरा हुआ है, पिचकारी मार दी, वो तुम्हारे देवता पर गई, तुम्हारे को बददुआ नहीं लगेगी? तुमको अपशब्द नहीं लगेगा? जरा विचार करिए। इसलिए पेड़ों के नीचे मूर्ति रखना बंद करिए, उस मूर्ति को घर में ही बाल्टी में गलाओ, मिट्टी तैयार करके वो पेड़ के नीचे चढ़ाओ, स्वीकार हो। हमारी बात का लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो फिर भी, वैसे भी हमारी बात का बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का भी अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्षमा करिएगा। पर हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए, हंसे, ये हमें स्वीकार नहीं है, ये हमें स्वीकृत नहीं है महाराज, ये स्वीकृत ही नहीं। शिव तत्व कह रहा हूं, भगवान स्वीकार करें। शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी और शमी की पत्ती, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नाभि के नीचे गीली कर उस मिट्टी को लगाया जाए। 5 मिनट, 7 मिनट, 5-7 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में आपको उसका फर्क दिख जाएगा। 5 मिनट यूरिन आना प्रारंभ हो जाए। शमी के पत्र में वो बल होता है, शमी के पत्र।
हम कईयों से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ, आपके मन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को घुटने ना बदलाना पड़ जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर वहां की मिट्टी को थोड़ा अपने मस्तिष्क पर चढ़ाओ, थोड़े हृदय से लगाओ, थोड़ी भुजा से लगाओ, थोड़े वक्षस्थल पर, थोड़ा कंठ पर लगाओ, उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा स्मरण करिए और निवेदन करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलकर। खुद अपने आप अपनी बुद्धि से ही निकलना बंद हो जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा था कि बीमारी होगी, घुटने बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अपने आप वो नेगेटिवता बाहर होगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ होंगे, धीरे धीरे स्वस्थ। शिवालय, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, मंदिर, तीर्थ, शिवालय, देवालय, ये बल देते हैं, हमको ऊर्जा देते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या मिलता है? कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, जल चढ़ा रहे हो, कथा सुन रहे हो, भूमि शयन कर रहे हो, अपना अपना दरी बिछाया, फटुका बिछाया, लेट गए, सो गए, सब होता है, सब। पर उसमें सबसे ज्यादा भूमिका आपकी। आप किस भाव से भगवान को रिझाने के लिए आए, कितने विश्वास के साथ आप बाबा को रिझाने के लिए आए। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक जो विठले सेवा समिति की एक कथा होती है हर साल एक ज्योतिर्लिंग में, तो इस वर्ष की नवंबर महीने में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक कथा देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ जी पर है। जो विठले सेवा समिति की कथा होती है साल में एक ज्योतिर्लिंग पर होती है, जिस ज्योतिर्लिंग पर समिति जाकर कथा का आयोजन कराती है और वहाँ पूर्ण रूप से पूरे गांव के लोग, नगर के लोग और वहाँ के लोग पूर्ण सहयोग करते हैं वो कथा। और झारखंड वालों को बधाई, बिहार वालों को बधाई, बाबा धाम में, देवघर में, बाबा बैद्यनाथ जी के पवित्र चरणों में, देवघर में ये कथा 14 से 20 नवंबर होगी। और जिन जिनको यजमान बनना है वो जो नंबर हम यहाँ से बोल रहे हैं आप उस पर संपर्क कर लें। और जिनको यजमान बनना है देवघर में, झारखंड देवघर की पवित्र भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की पवित्र कथा में, तो वो इस पर संपर्क कर सकते हैं। 9993329923 70007129991 989382577 7007222058। ये 4 नंबर हैं। इन 4 नंबर में से किसी पर भी आप संपर्क कर कर देवघर बाबा बैद्यनाथ जी के पवित्र चरणों के आनंदमय यजमान पद ग्रहण कर सकते हो देवघर में आकर। और जितने भी शिव भक्त वहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, जो शिव भक्त कथा श्रवण करने आ रहे हैं, उनसे निवेदन है दिल से आओ, बाबा के धाम आओ और पूर्ण अपनी व्यवस्था से आओ। समिति भोजन व्यवस्था, अधिक रुकने की व्यवस्था सब कर रही है, पंडालों में व्यवस्था लगी हुई है, वहाँ की प्रशासन शासन भी पूरी व्यवस्था कर रही है। और बहुत भाव से ये कथा समिति के साथ आप और हम मिलकर करेंगे। जो अन्नदान करने वाले हैं, जो झारखंड के आसपास के हों, तो वो बाबा देवघर में जो भंडारा चले उसमें आप लोग अन्नदान में भी सहयोग करें और वहाँ पर खूब प्रेम से लोग भक्त से भोजन करें, खूब आनंद में कार्यक्रम हो, सफलतापूर्ण हो। ये बाबा से भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां शिवशंकर श्री सामदाशिवाय नमो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कृष्णाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जीवन में